नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। हम आपके सामने लेकर आए हैं एक और वीडियो, और यह वीडियो हो जाती है हमारी ज्योग्राफी के 1500 क्वेश्चनों से। और इस 1500 क्वेश्चन की वीडियो में से हमने आपको एक क्लास करा दी है। आज की हमारी हो जाती है दूसरी क्लास, और इस क्लास में आपको सभी वे क्वेश्चन मिल जाते हैं जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का है वीडियो। और आज के हमारी वीडियो का पहला क्वेश्चन हो जाता है, सेरीकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है। तो यह हो जाता है रेशम से। न्यूमुर द्वीप कहाँ स्थित है। तो यह हो जाता है बंगाल की खाड़ी में। मलेरिया की दवाई कुनैन किस वृक्ष की छाल से प्राप्त हो जाती है। तो यह की जाती है सिनकोना की छाल से। महाद्वीपों का द्वीप किसे कहा जाता है। तो यह कहा जाता है एशिया को। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यह है जेनेवा में। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार कौन सा है। तो यह हो जाता है तिब्बत का पठार। लिटिल वेनिस के उपनाम से जाना जाता है। तो यह जाना जाता है वेनेजुएला को। लाई जनजाति का निवास क्षेत्र है। तो यह हो जाता है म्यांमार। वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसीराम भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यह हो जाता है मेघालय में। बैकाल झील किस देश में स्थित है। तो यह हो जाती है रूस में। छोटा नागपुर किस राज्य में है। तो यह हो जाता है पश्चिमी बंगाल में। मयूराक्षी नहर किस राज्य में स्थित है। तो यह हो जाती है गुजरात में। सर्वाधिक थोरियम किस राज्य में निकाला जाता है। तो यह निकाला जाता है केरल में। पेड़ फर स्पूरस तथा लार्ज पेड़ किस प्रकार के वनों में उगते हैं। तो यह उगते हैं टैगा वनों में। अजरबैजान की राजधानी है। तो यह हो जाती है बाकू में। एलमिस्टी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। तो यह हो जाती है पेरू में। सराजेवो किस देश की राजधानी है। तो यह हो जाती है बोस्निया व हर्जेगोविना की। योरोशिवो कैसी जलधारा है। तो यह हो जाती है गर्म जलधारा। फ्रांस और स्पेन के बीच कौन सा पर्वत है। तो यह हो जाता है पेरेनीज पर्वत। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती हैं। तो यह बहती है उत्तर पूर्व दिशा में। लेबान की राजधानी है। तो यह हो जाती है बैरूत में। यूरट किस प्रजाति का घर है। तो यह हो जाता है खरगिज का। बेरिंग जलडमरू मध्य किन देशों को अलग करता है। तो यह करता है अलास्का तथा रूस को। ब्राज़ील में प्रमुखतः कौन सी भाषा बोली जाती है। तो यह बोली जाती है पुर्तगाली। भारतीय अंतरिक्ष खोज संस्थान इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यह हो जाता है बेंगलोर में। भारत का केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान कहाँ स्थित है। तो यह हो जाता है राजमुंद्री में। क्यूराइल द्वीप किन दो देशों के बीच विवाद का विषय है। तो यह हो जाता है रूस और जापान के बीच। कौन सा शहर पूर्व का मोती नाम से जाना जाता है। तो यह जाना जाता है सिंगापुर को। घना पक्षी उद्यान किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो यह जाना जाता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को। पाक जलडमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है। तो यह करता है भारत और श्रीलंका को। विशाखापत्तनम एवं कोयली गुजरात में तेल शोधन शालाओं की स्थापना वर्ष है। तो यह हो जाती है 1957 एवं 1965 क्रम से। भारत में राजस्थान के किस स्थान पर चुकंदर से चीनी बनाने का एक कारखाना स्थापित किया गया है। तो यह किया गया है गंगानगर में।
विश्व के कितने प्रतिशत जूट के सामानों का निर्माण भारत में होता है? तो यह होता है 35%। किस महाद्वीपों के अधिकांश देश 3 ओर से महासागर से घिरे हैं? महाद्वीप प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहलाता है, तो यह कहलाता है यूरोप। कौन सा एशियाई देश विश्व में जलयान निर्माण में प्रथम स्थान रखता है? तो यह रखता है जापान। भारत के कर्णप्रयाग में किन 2 नदियों का संगम होता है? तो यह होता है अलकनंदा एवं पिंडार में। मुथुवान, कुरवान एवं सुमाली जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो यह पाई जाती है केरल में। महासागरों का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? यह होता है बेसाल्टिक चट्टान से। उराल एवं अल्पेशियन पर्वत श्रेणियों का निर्माण किस भू हलचल के समय हुआ? यह हुआ था हर्शियन भू हलचल के समय। गोंडवाना क्षेत्र किस खनिज के लिए विख्यात है? तो यह हो जाता है कोयले के लिए। कोयले के भंडार में भारत का अग्रणी राज्य है, तो यह हो जाता है झारखंड। काजीरंगा अभयारण्य स्थित है, तो यह हो जाता है असम में। केंद्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्थान स्थित है, तो यह हो जाता है नागपुर में। कोयले किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह हो जाता है पेट्रो रिफाइनिंग उद्योग के लिए। केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो यह होता है जम्मू एवं कश्मीर में। कोसी परियोजना से लाभान्वित होते हैं, तो यह होते हैं बिहार और नेपाल। लश्कर ज्वालामुखी किस देश में है? तो यह हो जाती है चिली में। अमेरिका ने गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान किस ग्रह की खोज के लिए भेजा था? तो यह भेजा था बृहस्पति के विषय में जानकारी एकत्रित करने के लिए। बर्किना फासो किस देश का नया नाम है? यह हो जाता है अपर वोल्टा का। कश्मीर घाटी किन 2 श्रेणियों के बीच स्थित है? तो यह हो जाता है पीर पंजाल एवं जास्कर श्रेणियों के बीच। देवप्रयाग किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है? तो यह हो जाता है भगीरथी तथा अलकनंदा के संगम पर। ऑस्ट्रेलिया की 2 प्रमुख स्वर्ण खानों के नाम बताएं। तो यह हो जाता है कालगुल्लो तथा कुलगार्डी। बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वेना तथा बेलग्रेड किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह हो जाता है डैन्यूब नदी के किनारे। देश का सबसे लंबा बांध विश्व का भी उड़ीसा का हीराकुंड बांध है, वह किस नदी पर है तथा इसकी लंबाई कितनी है? तो यह हो जाता है महानदी पर और लंबाई हो जाती है इसकी 4800 मीटर। क्विक सिल्वर के नाम से किस धातु को जाना जाता है? यह जाना जाता है पारे को। भारतीय मानक समय IST स्थान के संस्थानीय समय को दर्शाता है। यह दर्शाता है इलाहाबाद 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को। तावा नदी किसकी सहायक नदी है? तो यह हो जाती है नर्मदा नदी की। उत्तरी सागर और बाल्टी सागर को जोड़ने वाली नहर है, तो यह हो जाती है कील नहर। बैरूत किस देश की राजधानी है? तो यह हो जाती है लेबान की। पाइरोलास्टिक क्या होते हैं? तो यह होते हैं ज्वालामुखी से निकली हुई चट्टानें। अफ्रीका में असवान बांध किस नदी पर है? तो यह हो जाता है नील नदी पर। किस क्षेत्र को एशिया का निष्पान क्षेत्र कहा जाता है? तो यह कहा जाता है पामीर क्षेत्र को। राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकलती है?
तो यह निकलती है सतलज व्यास से। जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो यह पाई जाती है नीलगिरी पहाड़ियों में। भारत में तेंदुपत्ता का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह हो जाता है मध्य प्रदेश। राणा प्रताप सागर जल शक्ति केंद्र किस नदी पर है? तो यह हो जाता है चंबल नदी पर। अफ्रीका के उत्तमासा अंतरिय केप ऑफ गुड होप की खोज किस नाविक ने की थी? यह की थी बार्थोलोम्यू डियाज ने। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो यह किया गया था 1884 में। के नाम से जाना जाता था? तो यह जाना जाता था थाईलैंड को। भारत का कौन सा नगर अंतर्राष्ट्रीय नगर के उपनाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है बेंगलोर को। पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? तो यह हो जाता है मकरान तट। विश्व में सर्वाधिक ऊनी वस्त्र का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो यह करता है ऑस्ट्रेलिया। भारत का एकमात्र सहक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप में स्थित है? तो यह हो जाते हैं बैरन द्वीप में। वर्तमान समय में हिमालय की उत्पत्ति का सबसे स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है? तो यह हो जाता है विवृतनिक सिद्धांत। लक्षद्वीप किस प्रकार के द्वीप हैं? तो यह हो जाते हैं कोरल निर्मित परवाल द्वीप। आंध्र प्रदेश का पगमपल्ले क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? यह हो जाता है हीरे के भंडार के लिए। भारत के रत्न एवं आभूषणों का सबसे बड़ा आयात देश कौन सा है? तो यह हो जाता है अमेरिका। मन्नार की खाड़ी किन किन देशों को अलग करती है? तो यह करती है भारत तथा श्रीलंका को। रेंगूर क्या है? तो रेंगूर हो जाती है काली मिट्टी। ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक लंबा दिन कब होता है? तो यह होता है 22 दिसंबर को। अधिकांश मौसम संबंधित घटनाएं वायुमंडल के किस भाग में होती है? तो यह होती है क्षोभ मंडल में। विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता थे? तो यह हो जाते हैं अनेगेजी मेंडल। भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है? तो यह हो जाती है 6378 किलोमीटर। जनसंख्या की दृष्टि से तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो यह हो जाता है जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान। भारत के किस राज्य की सीमा एक ओर चीन से और दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलती है? तो यह मिलती है जम्मू और कश्मीर की। महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाता है महाराष्ट्र में। कांडकारण्य योजना कहाँ स्थित है? तो यह हो जाती है छत्तीसगढ़ में। नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो यह हो जाती है पारसनाथ की चोटी। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाता है जम्मू कश्मीर में। कौन सी नदी भारत नेपाल के बीच सीमा बनाती है? तो यह बनाती है काली नदी। भारत में चंदन के सर्वाधिक वृक्ष किस राज्य में है? तो यह हो जाते हैं कर्नाटक में। हम्बोल्ट धारा किस तट के पास होकर बहती है? तो यह बहती है दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के पास होकर। डोनबास कोयला क्षेत्र किस देश में है? तो यह हो जाता है यूक्रेन में। महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाता है महाराष्ट्र में। भारत का कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? तो यह हो जाता है इंदिरा पॉइंट। कावेरी नदी किन राज्यों में होकर बहती है? तो यह बहती है केरल में,
कर्नाटक और तमिलनाडु में काली और तीस्ता नदी के बीच कौन सा हिमालयी भाग पड़ता है? तो यह पड़ता है नेपाल हिमालय। वायुमंडल का कौन सा मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है? तो यह करता है आयन मंडल। भारत में कांच के कुटीर उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? तो यह हो जाता है फिरोजाबाद में। फिरोजाबाद हो जाता है उत्तर प्रदेश में। बोकारो तथा भिलाई स्थित लोहा इस्पात कारखाने किस देश के सहयोग से स्थापित किए गए थे? तो यह किए गए थे पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से। मूक घाटी परियोजना किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो यह की गई है केरल में। देश का सर्वप्रथम सुपर फास्फेट खाद का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह किया गया था रानीपेट में। रानीपेट हो जाता है चेन्नई में। यह हुआ था रानीपेट में और रानीपेट हो जाता है चेन्नई में। रेल के बिजली से चलने वाले इंजन का निर्माण कहाँ किया जाता है? तो यह किया जाता है भोपाल में। हल्दिया तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है? तो यह हो जाता है पश्चिमी बंगाल में। जौनसारी, खरवार एवं थग्यारू जनजाति मुख्यतः किस राज्य में निवास करती हैं? तो यह करती हैं उत्तर प्रदेश में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टेस्को किस क्षेत्र की कंपनी है? यह हो जाती है प्राइवेट सेक्टर की। थोरियम भारत के किस राज्य में सर्वाधिक मिलता है? तो यह मिलता है केरल में। नवेली लिग्नाइट निगम निम्नलिखित में से किस राज्य से लिग्नाइट कोयला निकलता है? तो यह निकलता है तमिलनाडु से। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो यह कहा जाता है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को। जोजिला दर्रा किस किस को जोड़ता है? तो यह जोड़ता है लेह तथा श्रीनगर को। पूर्वी तट को किन दो भागों में बांटा जाता है? तो यह बांटा जाता है कोरोमंडल तट, यह हो जाता है दक्षिण का भाग, तथा काकीनाडा तट, यह हो जाता है उत्तर का भाग। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है तो यह हो जाता है अमरकंटक। जोजिला दर्रा किस किस राज्य को जोड़ता है? तो यह जोड़ता है लेह तथा श्रीनगर को। पूर्वी तट को किन दो देशों में बांटा जाता है? तो यह बांटा जाता है कोरोमंडल तट और यह हो जाता है दक्षिण का भाग, तथा काकीनाडा तट हो जाता है, यह हो जाता है उत्तर का भाग। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है तो यह हो जाता है अमरकंटक। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी उत्खनन की खान होम स्टे किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाता है दक्षिण डैकोटा में। रिहंद योजना किस राज्य से संबंधित है? तो यह हो जाती है उत्तर प्रदेश से। मैगिनोट लाइन किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो यह हो जाती है जर्मनी एवं फ्रांस की। जापान पहले किस नाम से जाना जाता था? तो यह जाना जाता है निपन के नाम से। सेंट लुइस नगर किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो यह हो जाता है मिसिसिपी और मिसौरी के संगम पर। विदर्भ किस राज्य के एक भाग का नाम रहा है? तो यह रहा है महाराष्ट्र का। भू आकृति विज्ञान में किसकी संगोपान वर्णन किया जाता है?
तो यह क्या किया जाता है? भूपृष्ठ के प्राकृतिक लक्षणों का। देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड कहाँ स्थापित है? तो यह हो जाती है पुणे में। पंख्तून स्थान क्षेत्र किस देश में है? पंख्तून स्थान क्षेत्र किस देश में है? तो यह हो जाता है अफगानिस्तान में। ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? तो यह हो जाती है अर्जेंटीना की। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती हैं? तो यह बहती हैं उत्तर पूर्व की दिशा में। तो यह बहती हैं उत्तर पूर्व की दिशा में। शारजाह कहाँ है? तो यह हो जाता है संयुक्त अरब अमीरात में। आकाश में सबसे अधिक चमकदार तारा है? तो यह हो जाता है सीरियस में। अफ्रीका देश घना का पुराना नाम क्या था? तो यह हो जाता है गोल्ड कोस्ट। वोल्गा नदी किस सागर में मरती है? तो यह हो जाती है कैस्पियन सागर में। गोबी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो यह हो जाता है मंगोलिया में। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है तथा किस देश में स्थित है? तो यह हो जाती है बैकाल झील और यह हो जाती है रूस में। ग्रीनविच होकर कौन सी माध्य रेखा गुजरती है? तो यह गुजरती है प्रधान माध्य रेखा। एशिया का अमृत सागर किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? तो यह हो जाती है रिफ्ट घाटी का। हम्बोल्ट धारा किस तट के नज़दीक से बहती है? तो यह बहती है दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के नज़दीक से। हमारी जनजाति का निवास किस देश में है? तो यह हो जाता है न्यूजीलैंड में। सुआ किस देश की राजधानी है? यह देश कहाँ है? तो यह हो जाता है फिजी की। यह राजधानी हो जाती है फिजी की और यह हो जाता है दक्षिण प्रशांत महासागर में। देश के सर्वप्रथम सौर तालाब का विकास किस स्थान पर किया गया है? तो यह किया गया कच्छ में और यह कच्छ हो जाता है गुजरात में। भाखड़ा नंगल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है गोविंद सागर के नाम से। एटना स्टाम्बोली फ्यूजियामा और विशुविशिया ज्वालामुखियों में से प्रमुख ज्वालामुखी कौन सा है? तो यह हो जाता है विशुविशिया। ओंगे जनजाति जो प्राय विलुप्त होती जा रही है भारत के किस राज्य में निवास करती है? तो यह करती है अंडमान द्वीप में। भारत का सबसे गहरा तथा हरे मौसम का कार्य करने वाला बंदरगाह कौन सा है? तो यह हो जाता है पारादीप। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 76,86,880 वर्ग किलोमीटर। समुद्री लहरों द्वारा निर्मित चट्टानों को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है सामुदायिक। तो यह कहा जाता है सामुद्रिक शैल। डोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो यह पाई जाती है तमिलनाडु राज्य में। रावी चिनाब झेलम तथा व्यास में से कौन सी नदी अपने उद्गम से अंत तक केवल भारत में ही प्रवाहित होती है? तो यह होती है व्यास की। तो यह हो जाती है व्यास।
तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।